और आज की इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि भारत में असली आतंकवाद की जड़ क्या है। आज आप देख रहे हैं कि हमारे प्यारे इस भारत में लगातार आतंकवाद बढ़ रहा है। जगह जगह पर आतंकी गुट अल्पसंख्यकों पर और खास करके मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाकर उनको कत्ल कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, मार रहे हैं। सब में बड़ी बात यह है कि इस भीड़ का साथ सरकार खुलकर दे रही है, प्रशासन खुलकर इनका साथ दे रही है। देश में आतंकवाद नॉर्मलाइज कर दिया गया है। मुसलमानों को बदनाम करने के लिए तमाम ताकतों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हज़रात, आपको ये 3 से 4 दिन पहले का वीडियो सोशल मीडिया पे ट्रेंड होता हुआ नजर आया होगा। हज़रात, राजस्थान में अंकुश नाम के इस आतंकवादी ने मुस्लिम गरीब सब्जी बेचने वाले ठेले वाले व्यक्ति को बुरी तरह से पकड़ के पीट डाला, गाली गलौज करी। पड़ोस की हिंदू महिला ने थोड़ी सी हिम्मत करके कहा कि भैया क्यों मार रहे हो, तो इसने गाली बक्के कि ये मुल्ला है, मुल्ला बांग्लादेशी है। पहले इसने कहा कि ये मुल्ला है, तो उस अच्छी नस्ल की हिंदू महिला ने कहा मुल्ला है तो क्या हुआ, क्या हुआ? तो फिर बोलता है कि अरे मुल्ला है, मुल्ला बांग्लादेशी है। मतलब सामने वाले हिंदू परिवार को ये कह रहा है मुल्ला है तो मारना तो है भाई, मुल्ला है। पहले ये वीडियो देखिए। कहाँ से आया है? यूपी। मुल्ला है ना, मुल्ला है ना, तो यहाँ क्या मरा रहा है? बोल। बांग्लादेशी? अरे यार हिंदुस्तानी हूँ भाई। हिंदुस्तानी है तू? खोल पैंट खोल। अरे पैंट खोल। अरे यार जा भाई यार। अरे जा तेरी, बैठ जा, बैठ जा। अरे बांग्लादेशी है, मुल्ला है, मुल्ला। आईडी निकाल, आईडी निकाल, निकाल। हजरात मोहतरम, इसका ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। हजरात, ऐसे ही बहुत सारे हैं, ऐसे ही लाखों की तादाद में मोदी भक्त इस वक्त आतंक फैला रहे हैं। दोस्तों, ये चरस फूंक कर, ये सस्ता नशा करके, ये टूटन पूरे देश भर में भगवान के नाम पर और हिंदुत्व के नाम पर आतंक फैला रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये व्यक्ति ज़ॉम्बी है या आतंकवादी है, ये गुंडा है, मवाली नहीं, ये बेरोजगार है, ये बेचारा बीमार है और बेरोजगार है। दिमागी तौर से और दिली तौर से और मन के तौर से ये बीमार हो चुका है। ये अंदर से इसकी मानसिकता बीमार हो चुकी है, ये सड़ चुका है और इसके सहाय जाने में सबसे बड़ा हाथ मोदी जी का है। मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी कर करके बीजेपी ने वोट हासिल किया और ऐसे नौजवानों को बेकार कर दिया। मोदी जी ऐसे लोगों को, भाजपा ऐसे युवाओं को रोजगार नहीं दे पाती, तो फिर अपने टटपूंजियों से समाज में हिंदू मुसलमान के बीच जहर घुलवाती है। उसके बाद होता यह है, इनको नौकरी फिर दिमाग में नहीं होती, बस ये होता है मोदी है तो मुमकिन है। और मुमकिन के अंदर की बात यह है कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट करना मुमकिन है, मुसलमानों को मारना मुमकिन है, मुसलमानों की मस्जिदें तोड़ना मुमकिन है, मुसलमानों की ज़मीनें हड़प लेना मुमकिन है, मुसलमानों को मॉब लिंच करके कत्ल कर देना मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। ये है पूरा असली अंदर का इसका डायलॉग, पूरा डिस्क्रिप्शन इसका यही है। हजरात, इसका ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो प्रशासन को बड़ी मजबूरी में कार्रवाई करनी पड़ी। अब इसने सामने आकर कहा कि मैं नींद नहीं ले पा रहा हूँ, मैं परेशान था, थका हुआ था, और कहने का मतलब ये है कि वो बीमारी का ड्रामा करने लगा और माफ़ी मांगता है। वो गेहूँ, मेरे नींद की समस्या चल रही है, मैंने निर्दोष व्यक्ति के साथ झगड़ा किया है, भविष्य में नहीं करूँगा, इसका मुझे पश्चाताप है। वो गेहूँ, मेरे नींद की समस्या चल रही है, मैंने निर्दोष व्यक्ति के साथ झगड़ा किया है, भविष्य में नहीं करूँगा, इसका मुझे पश्चाताप है। अब इसके बाद होता क्या है? खत्म। अब ये वीडियो खत्म हो जाएगी। अब कल दूसरा एक नया ज़ॉम्बी, कल दूसरा एक आतंकवादी उठेगा और वो किसी और मुसलमान को या किसी और दलित को या किसी ईसाई को पीटता हुआ, कत्ल करता हुआ नजर आएगा।
सवाल यह है कि इस आतंकवाद की जड़ कहां है, क्या है जड़। तो दोस्तों, इसी के सोशल मीडिया अकाउंट को जब हमने रिवर्स सर्च किया और इसको तलाशना शुरू किया तो बड़े ही आसानी से इसका फेसबुक प्रोफाइल मिल गया। मेरे दोस्तों, 5.5 हजार इसके फॉलोअर्स हैं। भारतीय जनता पार्टी, देखिए फॉर्मर ग्रुप लीडर था ये भारतीय जनता पार्टी का। VVPS में ये पढ़ा है, विद्या विहार पब्लिक स्कूल जयपुर। अंशुल दधिच नाम का ये मलिच अपने आप को सोशल मीडिया पर फेसबुक पर फिजियोथेरेपिस्ट लिखता है। बैकबोन डिपार्टमेंट में ये काम करता है और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आज डॉक्टर की भेष में ये आतंकवादी मौजूद हैं। आज ये पायलट के भी भेष में, ये एयर होस्टेस के भी भेष में, क्रू के भेष में, हर जगह कंपनी के मैनेजर के भेष में, कंपनी के मालिक के भेष में भी ऐसे ही फ्रिंज एलिमेंट आपको मिलते नजर आएंगे। दोस्तों, फिर हमने जब इसका फेसबुक खंगाला तो फिर हमें इसके मालिक नजर आए, आतंकवाद की जड़ नजर आई। इस बेचारे का कोई कसूर नहीं है, इसके दिमाग में जिस सांप ने जहर घोला उस सांप को पकड़ना था। जहर तो अपना काम कर गया, जहर का हमने तोड़ भी निकाल लिया। इस बेचारे के अंदर ये जहर कहां से आया, अब उस सांप को देखना था। दोस्तों, ज्यादा समय नहीं लगा, तस्वीर देखिए। बड़े ही आराम से वो सांप पकड़ में आ गया, नफरत की जड़ पकड़ में आ गई। ध्यान से देखिए। एज एक्सपेक्टेड बाबा बाल मुकुंद बीजेपी का MLA इनका गुरु है। उनके साथ भाजपा का पट्टा पहना हुआ ये शख्स एक लंबे बाल वाला, घुंघराले बाल वाला, डरावना दिखने वाला बीजेपी का एक बड़ा सीनियर MLA, उनका ये भक्त है। उनकी तमाम तस्वीरें इसने सोशल मीडिया पर शेयर करी हुई हैं और काफी करीबी संबंध है उनका, ये काफी करीबी नजर आता है। ऐसे बाबा, ऐसे बीजेपी के नेता, हिंदू भाइयों को समझा रहा हूं, अपने बच्चों को जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और न्यूयॉर्क में अच्छी एजुकेशन के लिए 10-10, 20-20 साल भेज देते हैं। वहीं कंपनी में नौकरी लगती है, वहां वो सेटल हो जाते हैं और यहां आपके बच्चे इनके जहर से जहरीले हो जाते हैं और फिर गैर कानूनी हरकतें करते हुए आतंक फैलाते हैं। आपके बच्चे यहां एक भीड़ का हिस्सा बनते हैं और इन नेताओं के बच्चे विदेश में मस्त पढ़ाई करके बड़े आदमी बन जाते हैं। सवाल आप अपने दिल से कीजिए कि ये भारत में क्या हो रहा है। भारत को माता कहने वाले लोग जरा सा ये नहीं सोच रहे कि इस माता की इज्जत लूटने वाला कौन है। मुसलमानों पर सिर्फ इल्जाम लगाया जा रहा है। ऐसे नेता पूरे भारत में जहर फैला रहे हैं। बाबा आचार्य बाल मुकुंद कोई अच्छा काम करते हुए ये बीजेपी के नेता जो जयपुर से MLA हैं, अच्छा काम करते नजर ना आएंगे। ये सिर्फ मुसलमानों की दुकान पर भीड़ के दम पर जाएंगे, अपनी सत्ता का इस्तेमाल करेंगे, पावर का गलत इस्तेमाल करके मुसलमानों को बदनाम करेंगे। मुसलमानों के घरों में ये घुसता है ये व्यक्ति और उनको सीधा आतंकवादी कह देता है, बिना किसी आधार पर। दिमाग गंदा, मन गंदा, शरीर गंदा, इनकी आत्मा गंदी। जबरदस्ती सीधे साधे मुसलमानों पर इल्जाम बिना किसी सबूत के। अब आप इनका एक वीडियो देखिए। ये एक मुस्लिम व्यक्ति के घर में घुसते हैं और बिना किसी आधार अपने मन गढ़ंत कहानी से मुसलमान दुकानदार को आतंकवादी कह देते हैं। ये बीजेपी के नेता की भाषा है। नेताजी की भाषा देखिए। और 6 कार्यधारियों में सूरत के, अरे आतंकवादी है ये तो तुम्हारा। ठीक है दोस्तों, यही बाल मुकुंद पूरे जयपुर में या जहां जहां जा रहे हैं ये यही कर रहे हैं। निशाने पर सिर्फ मुसलमान हैं। ठीक इससे कुछ दिन पहले ई मित्र चालक दानिश का वीडियो वायरल हुआ था और उनकी दुकान पर जाकर इल्जाम लगाते हैं कि ये बांग्लादेशी विदेशी घुसपैठिए मुसलमानों का फर्जी आधार कार्ड बनाता है। ये कहते हुए दानिश को गिरफ्तार तक करवा दिया। लेकिन इसमें कुछ सवाल हैं जो हिंदुओं ने सोचे ही नहीं।
या तो वो खुद बेचारे भीड़ का हिस्सा बन के बेवकूफ हो गए हैं, या ये पूरे भारत को बेवकूफ समझते हैं। मोदी जी ने, हमारे परम पूज्य मोदी जी ने जब सारा सिस्टम डिजिटल कर दिया है, तवज्जो चाहूंगा, आधार कार्ड जब ऑनलाइन बनता है, सारी डिटेल ऑनलाइन जाती है, तो फर्जी आधार कार्ड कैसे बन सकता है? बिना वेरिफिकेशन के नकली आधार कार्ड कैसे बन सकता है भाई? यूनिक आईडी होती है, यूनिक नंबर होता है, वेरिफिकेशन होती है, 1000 प्रोसेस है। लेकिन ये साहब कह रहे हैं जो पहला फॉर्म भरा जाता है फिजिकली, उसी को देख के कहते हैं ओह ये तो बांग्लादेशियों का फर्जी आधार कार्ड बना रहा है। आपको पता है फिर क्या हुआ? दानिश को गिरफ्तार तो उन्होंने करवा लिया, इनकी वीडियो वायरल हो गई, हिंदू खुश हो गए, अरे मुसलमानों की चूड़ी तो ये टाइट कर रहा है, हम तो वोट इसी। सच्चाई देखिए, पुलिस ने जब जांच पड़ताल पहले स्टेप करी ई मित्र के संचालक दानिश की, तो भाई साहब सारे आरोप बाबा के फर्जी निकले, जैसे बाबा वैसे उनके आरोप। फिर उसके बाद दानिश को छोड़ दिया गया। उसके बाद ये दूसरे शिकार को ढूंढने निकल गए। इनकी जिंदगी की शुरुआत, दिन की शुरुआत ऐसे ही होती है। सुबह उठते हैं, इनके पास आ जाता है मैसेज, अरे आज देखें मैसेज, अरे हाँ हमारे पालतू ने भेजा है ये दुकान, चलो आज यहीं चलेंगे मुल्ले की दुकान पर। ये वहाँ पहुँच जाते हैं, कैमरा लेके वीडियो बनवाते हैं, मुसलमान पर इल्ज़ाम लगाते हैं, परेशान करते हैं, वीडियो वायरल हो जाता है, व्यूज़ आ जाता है, तथाकथित हिंदू खुश हो जाते हैं, अरे यार कितना बढ़िया काम कर रहे हैं ये। लेकिन वो सब इल्ज़ाम निकलता है। अब आपने देख लिया, बाबा का ही चेला मुसलमानों को हर जगह पीटता है, सब्जी वालों को पीट देता है। फिर सवाल ये होता है कि आतंक की जड़ क्या है? जड़ समझ में आ रही है मेरे दोस्तों? जड़ के और गहराई में जाऊंगा तो फिर उसका नाम लेना पड़ेगा जिसकी वजह से 50 केस हैं। लेकिन समझ तो गए हो ही हो। हा कमेंट भर दीजिएगा लिख लिख के। हैं अब सुनिए, यह सिर्फ जयपुर तक सीमित नहीं है, यह पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है और ये एक खास पार्टी के लोग कर रहे हैं। अब ये एक और हैं जो भारत की राजधानी दिल्ली में ऐसा कर रहे हैं। सोचिए, राजधानी का अगर यह हाल है तो फिर क्या ही हाल पूरे देश का होगा। भाजपा के निगम पार्षद नेता शुरुआत कर चुके हैं। दोस्तों, पप्पड़गंज विधानसभा के मंडावली वार्ड में तोमर डेयरी जो है, तोमर डेयरी नाम की एक दुकान थी और मुसलमान नाम था अल्तमश। लेकिन मुसलमानों में भी तोमर नाम की एक कास्ट होती है और नाम जो है आखिरी रखा इसने अपना, अल्तमश की जगह तोमर रखा। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाम है भाई उसका। ये बाबूजी वहां जाते हैं, कहते हैं कि तुमने तोमर ही क्यों रखा, पहला नाम क्यों नहीं रखा, अल्तमश क्यों नहीं रखा, नाम हटाओ और हिंदू नाम इस्तेमाल मत करो, इस तरह की बात। जबकि सुप्रीम कोर्ट मना कर चुका है, आदेश दे चुका है, ऐसा नहीं कर सकते आप। लेकिन कोर्ट इनके कदमों में रहता है, ऐसे रौन देते हैं ये कानून को। क्या है कि इनको पता है जज साहब को रिटायर होकर बीजेपी में ही आना है। कोई जज फालतू बोलेगा इनके खिलाफ तो उनकी विधानसभा की कुर्सी कैंसिल हो जाएगी। रिटायरमेंट का भी तो प्लान बता देते हैं ये उनको। तो इसीलिए न्यायपालिका से आप क्या ही उम्मीद करेंगे। देखिए, क्या नाम है आपका? है अल्तम मुस्लिम हो ना? क्या नाम है? अल्तम असम, अल्तमस मुस्लिम हो? ये तोमर नाम तो लिखा हुआ है। मेरी बात सुन, जो तेरा अल्तम नाम है ना, मुस्लिम नाम है जो, वो मुस्लिम नाम लिखा उसमें, कल लिखवा देना मुस्लिम नाम। अल्तम खान नाम है, क्या नाम है? अल्तम खान। तो आप मुस्लिम हो ना, मुसलमान हो ना, तो तोमर हिंदू नाम क्यों रखा हुआ है? नहीं, आपके में है तो अपना आगे का नाम रखो ना, असलम रखो। ये तोमर नाम हटा देना क्यों? हिंदुओं की बस्ती में काम कर रहे हो, कम से कम मुसलमान नाम लिखना चाहिए ना। मुस्लिम हो तो हो ना, मुस्लिम हो, मुस्लिम या नहीं हो? मुस्लिम हो ना, तो मुस्लिम नाम लिखो अपना यहाँ पे, और कल इसको बैठा के मुस्लिम नाम लिखना। अगर नहीं लिखोगे तो दुकान ये बंद हो जाएगी और सील भी हो जाएगी। ठीक है, सील हो जाएगी दुकान, बिल्कुल बिल्कुल बंद कर दूंगा, शटर नीचे डाउन कर दूंगा शटर। हिंदुओं की आबादी में लोगों को तंग कर रहे हो ऐसी गलत नाम लिखकर। कौन है मालिक, कौन है इसका? चलो जो भी है बता देना कि नाम चेंज हो जाना चाहिए, मुस्लिम नाम लिखो इसमें।
हमारी कोई लड़ाई नहीं है आपसे, ना आपके हिमाचल प्रदेश हो, शिमला हो, जयपुर हो, तमाम यहाँ के बहुसंख्यक समाज के बेरोजगारों को नौकरी देने के बजाय सही काम पर लगा दिया गया है हर जगह। अब देखिए, आपत्तिजनक नारे मुसलमानों के खिलाफ लगाए जा रहे हैं और सड़कों पर बहुसंख्यक समाज बैठा हुआ है, सड़कों पर रैलियां हो रही हैं, प्रशासन के सामने गैर कानूनी काम किए जा रहे हैं, गैर कानूनी आपत्तिजनक भड़काऊ नारेबाजी की जा रही है, मुसलमानों को भड़काने की पूरी कोशिश की जा रही है। देखिए, हिंदुस्तान में रहना होगा, हिंदुस्तान में रहना होगा, देख लिया, मजाल हो कि प्रशासन इन पर कार्रवाई करे। ऐसा ही होता है जब नालायक बेटे को पता हो कि मेरा बाप स्कूल का प्रिंसिपल है तो वो स्कूल में जो मर्जी चाहे कर सकता है, वही हो रहा है। हजरात मोहतरम, इस तरह से आतंकवाद फैलाया जा रहा है। फैलाने वाला कौन है, इस आतंकवाद की जड़ कहां तक जा रही है, आपको समझ में अच्छे से आ गया है। अब आपको बता दूं कि इस आतंकवाद को ऑफिशियली फैलाने में गोदी मीडिया के कुछ एंकरों का सबसे बड़ा रोल है। सबसे बड़ा, वो एंकरिंग नहीं करते हैं, वो आग में घी डालने का काम करते हैं। वो फेक न्यूज ऑफिशियल चैनल से देते हैं, सरकारी चैनल से देते हैं, अदानी अंबानी के चैनल से फेक न्यूज देते हैं। ये तो आप पहले से ही जानते हैं कि भारत का जो मीडिया है, गोदी मीडिया, वो जब मुसलमान अपराधी होता है तो उसका नाम बोल्ड करके लिखता है, चेहरे को ब्लर नहीं करता है और चीख चीख कर उसकी तस्वीर दिखा देता है, नाम बता देता है। लेकिन जब हिंदू समुदाय का कोई आतंकवादी, बलात्कारी, कातिल, गुंडा, बदमाश होता है तो ना नाम टाइटल में बताया जाता है, पहली बात तो कवर ही नहीं करते हैं वो न्यूज़, और अगर कवर करते हैं तो डिस्क्रिप्शन टाइटल में नाम नहीं होता है और उस अपराधी के चेहरे को, जो हिंदू समाज से होता है, उसको ब्लर कर दिया जाता है। इस क्रोनोलॉजी को आप मोदी क्रोनोलॉजी, योगी क्रोनोलॉजी, अमित शाह क्रोनोलॉजी कह सकते हैं। हजरात, इसी तरह से अभी कुछ वक्त पहले अचानक से शोर उठा, श्रद्धा वॉकर जैसे महिला का, लड़की का टुकड़े टुकड़े करके आफ्ताब ने कत्ल किया। एक और घटना हुई है जिसमें एक हिंदू लड़की का कत्ल 50 टुकड़ों में करके फ्रिज में डाल दिया और नाम मुसलमान बताया गया। आपको पता है, बिना जांच पड़ताल किए दंगाई चोपड़ा उर्फ अमन चोपड़ा गोदी मीडिया के चैनल पर बैठकर खूब भड़काने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा, शोर मचाने लगा, टुकड़े टुकड़े पर ऐसे जोर दे के बोलने लगा जैसे कि इसके पिछवाड़े पर ही किसी ने कीमा कीमा कर दिया हो, जैसे इसके जिस्म में एक छेद एक्स्ट्रा कर दिया गया हो। जबरदस्ती हाइप क्रिएट करने लगा। फिर इसकी वीडियो को फ्रिंज एलिमेंट शेयर करके मुसलमानों को गाली बकने लगे, मुसलमानों के खिलाफ और जहर उगलने का उनको मौका दिया। ये फ्रिंज एलिमेंट, ये आतंकवाद को प्रमोट करने वाला, फेक न्यूज को प्रमोट करने वाला दंगाई चोपड़ा ऐसी पहले भी हजारों खबरें फेक ब्रेक कर चुका है। लेकिन अफसोस ये है कि मुसलमान समुदाय इतना ठंडा पड़ा हुआ है कि संविधान का इस्तेमाल करते हुए भी ऐसे पत्रकारों पर एफआईआर तक नहीं करता, जिसकी वजह से इन्हें छूट मिली हुई है। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि कातिल कौन निकला। रिपोर्ट आपको दिखा देता हूं कि सच्चाई क्या है। दोस्तों, कातिल ने सुसाइड कर लिया था। पहले अपनी गर्लफ्रेंड को यानी महालक्ष्मी को कत्ल किया और न जाने क्यों 4 दिन के अंदर अंदर मुक्ति रंजन रॉय, जो उसका बॉयफ्रेंड था, उसने सुसाइड कर लिया। ठीक है, यानी बॉयफ्रेंड हिंदू, गर्लफ्रेंड हिंदू, मुक्ति रंजन रॉय ने महालक्ष्मी का कत्ल किया। सोशल मीडिया पर मुसलमान नाम से वीडियो वायरल कर दी गई, खबर वायरल कर दी गई। बीजेपी के राक्षस और बीजेपी के भौंकने वाले जानवर जबरदस्ती फेक न्यूज को स्प्रेड करने लगे और दंगाई चोपड़ा इस तरह से भौंकने लगा। महालक्ष्मी नाम की लड़की के शरीर के 50 से ज्यादा टुकड़े फ्रिज से मिले हैं। 50 से ज्यादा टुकड़े
फ्रिज। पहले आफताब था, इस वक्त परिवार वाले अशरफ पर आरोप लगा रहे हैं। पहले आफताब, श्रद्धा, इस बार महालक्ष्मी और परिवार वाले अशरफ पर आरोप लगा रहे हैं। कहानी सुनिए, दिल्ली की श्रद्धा वॉकर की तरह 29 साल की महालक्ष्मी के शव के टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में रखे गए थे। पुलिस को शक है कि यह हत्या करीब 15 दिन पहले हुई थी और महालक्ष्मी के शव के टुकड़े टुकड़े करके बताया गया 50 से ज्यादा टुकड़े। हैवानियत, दरिंदगी की हद सोचिए आप, 50 से ज्यादा। मैं आपको इस क्लिप से पहले दिखा चुका हूं कि मुक्ति रंजन रॉय महालक्ष्मी का कातिल, उसमें कोई मुसलमान नाम नहीं था, लेकिन दंगाई चोपड़ा ने पूरे देश में आग लगाने के लिए झूठ खबर फैलाई। और इस सुअर को पता है कि प्रशासन, सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। इस वजह से इस सुअर की नस्ल ने माफी तक नहीं मांगी। और मुसलमानों के लिए तालियां हैं कि उन्होंने एक एफआईआर तक नहीं करी। आप समझ रहे हो, इस तरह से घरों घरों के अंदर मुसलमानों के खिलाफ नफरत, बीजेपी के समर्थन में पापा की सरकार बने रहे, इसलिए ये कुत्ते लगातार मुसलमानों को बदनाम करते हुए हिंदुओं के घरों में, पूरे दुनिया भर में घरों के अंदर झूठ परोसते हैं। इतना ही नहीं, सिर्फ एक चैनल नहीं, एएनआई तो महा लपर झंटस चिमगांडू लवड़े ने भुजियम है। रिपोर्ट देखिए, महालक्ष्मी का कत्ल जब हुआ शुरू में, तो जब सस्पेक्ट मुस्लिम बताया गया तो एएनआई ने 110 ट्वीट कर डाले भाई साहब, 110। और इंडिया टुडे ने 78 ट्वीट किए। वहीं जब यह क्लियर हो गया कि महालक्ष्मी का कत्ल हिंदू के द्वारा किया गया तो एएनआई ने 0 ट्वीट किया, एक भी ट्वीट नहीं। इंडिया टुडे ने एक भी ट्वीट नहीं किया। ऐसे चलता है हिंदुत्व सिस्टम, राम राज्य सिस्टम ऐसे चल रहा है, मोदी इकोसिस्टम ऐसे चल रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हजरात, धोती तो आज मैं पूरे मन से खोलूंगा और आप मेरे साथ इनकी धोती पकड़ने में मदद कीजिएगा। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, शेयर बटन पर क्लिक करना है, हमारे इस वीडियो के रिपोर्ट को अपने व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर करना है। ये आप मेरी मदद करेंगे इनकी धोती खींचने में। सुनिए, आगरा में योगी राज कैसा है, राम राज कैसा है। योगी जी बोलते हैं बिल्डोजर चलाने के लिए जिगर दिमाग चाहिए, जिगर और दिमाग चाहिए। लेकिन पूरी बात नहीं बोलते कि मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाने के लिए पावर चाहिए, वो है हमारे पास, तो हम तो करेंगे। अच्छा, इनको फिर सरकार खोने का भी डर पता है क्यों लगता है? बीजेपी ने तमाम विपक्ष की पार्टियों को सिखा दिया है कि किस तरह से बुलडोजर का इस्तेमाल करना है, किस तरह से विपक्ष को डराना है, किस तरह से ईडी का इस्तेमाल करना है, किस तरह से कानून बदल देना है और जबरदस्ती अपनी सरकार बनाकर रखना है। अब इनको अच्छे से पता है कि ये सारे हथकंडे हमने इस्तेमाल कर लिए हैं। अब विपक्ष की पार्टी देख चुकी है, सीख चुकी है। ऊपर वाला ना करे, अगर हमारी सरकार गिर गई तो अगले 50 साल तक हम नजर नहीं आएंगे। ऊपर से जो हमने केस बंद करवाए हैं अपने अपने ऊपर, वो सारी विपक्ष की पार्टी सरकार बनते ही खोल देगी। और जो हम कर रहे हैं, अगर उन्होंने हमारे साथ कर दिया, ओहो हो, हिमालय के पर्वत पर भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। आज मेरा मन कर रहा है कि खुल के सच बोलूं, भले 1-2 केस और सही, जहां 47 हो गए, 3-4 और सही, अर्धशतक तो हो ही जाएगा। दोस्तों, आगरा का रामराज दिखाता हूं। आगरा में दिन दहाड़े, दिन दहाड़े 4 से 5 आतंकवादी, जिनकी कार का नंबर भी देख लीजिए और कार पर बजरंग दल का भी नाम लिखा हुआ है। यह संगठन राजा नाम के एक मुस्लिम लड़के को दिन दहाड़े भीड़ में ही किडनैप करके ले जाती है। वीडियो वायरल होता है लेकिन एफआईआर नहीं होता है। यूपी पुलिस कोई संज्ञान नहीं लेती, क्योंकि यूपी पुलिस बजरंग दल के नाम से ही डर जाती है। क्योंकि शायद यूपी पुलिस बजरंग दल का सदस्य ही अपने आप को मानती है कि हम भी बजरंग दल के हैं। लेकिन हुआ यह कि राजा, जो मुसलमान लड़का था जिसको किडनैप किया इन आतंकवादियों ने, उनके भाई ने तहरीरी एफआईआर दी और उन्होंने कहा कि मेरे भाई को गुंडों ने किडनैप कर लिया। अब जब एफआईआर हो ही गई
तो शासन प्रशासन को कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी। कार्रवाई हुई, चारों आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया, चारों गुंडों को गिरफ्तार कर लिया। ये देखिए तस्वीर, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाला। तो जब उनसे इन चारों पांचों आतंकवादियों से पूछा पुलिस ने कि भाई साहब ये तुमने किडनैप क्यों किया, तो इन्होंने एक कहानी बनाई। कहानी ये बनाई कि राजा नाम का मुस्लिम लड़का जिसको हमने किडनैप किया था, वो एक लड़की के साथ जबरदस्ती रह रहा था और लड़की रहना नहीं चाहती थी। अब जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो पुलिस ने जो है जिस महिला का नाम लिया उससे पूछा, तो उसने कहा है ये कौन है और मैं किसके साथ रह रही हूं और कौन मुझे अपने साथ जबरदस्ती, ऐसा हुआ ही नहीं है, मुझे कुछ पता ही नहीं है, हवा में कुछ भी। तो कुछ भी बोलकर इन्होंने मनगढ़ंत कहानी बनाई। वो जब लड़की ने बोला ऐसा कुछ है ही नहीं, तो वो गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तारी की तस्वीर आपके सामने है। दो बातें हैं। अब पहली बात ये, अगर लड़की कह रही है कि मेरा कोई मतलब ही नहीं है, इस कहानी में मैं हुई नहीं, तो फिर वजह क्या है कि ये बजरंग दल के आतंकी, ये गुंडे एक मुस्लिम युवक को किडनैप कर रहे थे। मकसद क्या था ये नहीं पूछ रहा कोई। जब लड़की ने कह दिया मेरा कोई रोल ही नहीं, राजा से मेरा कोई मतलब नहीं, तो फिर इन आतंकवादियों से पूछना चाहिए कि मकसद क्या था। मुस्लिम युवक को ये कहां लेकर जा रहे थे, किसके कहने पर लेके जा रहे थे, प्लान क्या था, मॉब लिंचिंग करनी थी, कत्ल करना था या फिरौती मांगनी थी, ये जांच का विषय है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़कर ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इनकी गिरफ्तारी की, अब यहां पर इस्लामोफोबिया भी देख लीजिए। जब मुसलमान अपराधी होता है तो उसके चेहरे को न ब्लर किया जाता है और तो और नाम पहली ही लाइन में क्लियर बोल्ड में लिख दिया जाता है टाइटल में। इसके अलावा अगर दलित समुदाय से कोई अपराधी हो तो उसकी टांग में गोली मारकर गिरफ्तार किया जाता है। और बजरंग दल के इन 4-5 आतंकवादियों को यूपी पुलिस न टांग में गोली मारती है, न एक ढेला मारती है, बड़ी मोहब्बत से गिरफ्तार भी करती है, इनके चेहरों को ब्लर भी करती है। ये गोदी मीडिया है और उसके साथ प्रशासन का तालमेल है। फिर वही कि इस आतंक की जड़ क्या है? आतंक की जड़ वही है जो वोट मांगते वक्त रोने लगता है, जो बात बात पर देश के आगे जवाब देने के बजाय मैंने अपना परिवार छोड़ा। अब क्यों छोड़ा? तुमने परिवार न छोड़ा होता तो आज देश भर के परिवार उजड़ते नहीं। अरे तुम्हें जिंदगी में सुकून नहीं मिला, काश मिला होता तो आज देश सुकून में रहता। जिसका परिवार ना हो, बीवी ना हो, बच्चे ना हो, वो देश का दर्द दुख घरेलू समस्या क्या ही समझेगा? आइए जड़ तक चलते हैं। मुसलमानों के खिलाफ देश भर में जहर फैलाया जा रहा है। किसके द्वारा? खुलकर कहूं तो बीजेपी और मोदी जी के द्वारा। मोदी जी चाहें, भक्त कहते हैं मोदी जी चाहें तो परिंदा पर न मारे। मैं भी मानता हूं मोदी जी पावरफुल हैं, तो पावरफुल होने के बाद उनके नेताओं पे उनकी नहीं चल रही है क्या? हेमंत बिस्वा एक बार फिर से जहरीला बयान देते हैं और कहते हैं कि मैंने 600 मदरसे बंद करवा दिए और आगे और बंद करवाऊंगा। आप समझ रहे हैं? बयान सुनाऊंगा, बेफिक्र रहिए, सबूत के साथ चलूंगा, हमेशा चलता हूं भाई। उसके बाद वो कहते हैं भारत की सड़कों पर जो बाबर घूम रहे हैं उनको पहले बाहर करना होगा। मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं ये। अब जो सामने भीड़ है वो क्या बनेगी? जहरीली बनेगी। अब ये सोचेगी अब हमारी सरकार, हमारा नेता खुल के कह रहा है कि बाबर को बाहर करना होगा, मारो सालों मुसलमानों को, फिर बीजेपी बचा लेगी। और जबकि इनके बच्चे विदेश में पढ़ाई कर रहे होते हैं। पहले इनका बयान सुनिए। देश का कोने कोने में भी और ऐसा ही बाबर को पाल के रखा है। भाइयों और बहनों, हमें ऐसा ही करना है जैसे अयोध्या में बाबर राज का खत्म हुआ, भव्य राम मंदिर निर्माण हुआ। ये देश में भी जो छोटे मोटे अभी भी बाबर घूम रहा है, सबको धक्का दे दे के हमें ये देश से निकालना है। सबको धक्का दे दे के हमें ये देश से निकालना है। हमारे असम में आए थे राहुल गांधी, मुझको पूछते हैं
कि आपने 700 मदरसा बंद कर दिया, आगे आपका क्या इरादा है? मैं राहुल गांधी को बोला कि अभी तो 600 बंद किया हूं, आगे जाके सबको बंद कर देने का इरादा है। यही हमारा इरादा है और कुछ इरादा नहीं है। हमें देश में मदरसा शिक्षा नहीं चाहिए। हमारा देश का जवान इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहिए। हमारा देश को जवान कोई मुल्ला बनने के लिए जरूरत नहीं है। हमारा देश का जवान डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। देखा, अब इन्हीं के गरीबान को चीर लीजिए। ये अपने बच्चों को, ये देखिए संस्कार, देखिए आज हमारा देश तरक्की कर रहा है, कोई लड़की कुछ भी पहने, लेकिन इनकी जबान इनकी खुद की हरकतों से मैच नहीं खाती है। अशोक स्वाइन ने जो लिखा है वो तो छोड़ दीजिए, वो बता रहे हैं, ऊपर ट्वीट पे लिखा है इन्होंने कि ये जहर फैलाते हैं और इनके बच्चे विदेश में लग्जरी लाइफ जीते हैं और बेहतरीन पढ़ाई करते हैं और बढ़िया पोस्ट पर तैनात होते हैं। ये हिंदू फैमिली, ज़रा खाली बिटिया को देख लीजिए। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं सवाल कर रहा हूँ। सवाल करने का अधिकार है। जो सनातन कहते हैं भाई, वहाँ भी पर्दा होता है, वहाँ भी शर्म होती है। ये देखिए वेस्टर्न कल्चर को अपनाते हुए इनके बच्चे और ये खुद, लेकिन पब्लिक में आगे देंगे हिंदू बनो, हिंदुत्व फॉलो करो, संस्कार, तस्वीर सब कुछ कह रही है। हिंदू भाइयों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, ऐसी भीड़ का हिस्सा मत बनिए जो आपका भविष्य खराब करे। ऐसी भीड़ का हिस्सा मत बनिए जो देश में आग फैलाए। ऐसी भीड़ का हिस्सा मत बनिए कि जब आप अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में हो तो आपको प्रायश्चित करने का समय भी ना मिले। ऐसी भीड़ हमारे पूरे देश को नुकसान पहुंचाती है। इस बीजेपी ने पूरे साल और पूरे अपने कार्यकाल में सिर्फ नफरत फैलानी होती है। हिंदू भाइयों को भी न रोजगार, न कोई अच्छी फैसिलिटी, न कोई वादा पूरा करके दिया जाता है। लेकिन जब चुनाव का टाइम आता है तो इनके पास वादा तक करने के लिए अब कुछ नहीं बचता है। तो हरियाणा में और जहां जहां चुनाव होता है, बीजेपी के नेता पैरों में गिर कर, ये देखिए, हरियाणा में देखिए पैरों में गिर कर बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता भाई साहब सर से पांव तक जमीन से चिपक कर, पैरों में गिरकर वोट मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि पता है इनके और इनके बाप ने कोई काम ही नहीं किया। एक काम अच्छे से कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। इसलिए कहता हूं, भीड़ का हिस्सा मत बनिए। मुझे पूरा यकीन है कि देश में आतंकवाद कैसे फैल रहा है, कैसे इस्लामोफोबिया और क्यों फैलाया जा रहा है, इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा। इस रिपोर्ट को शेयर